नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फटाफट कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षकों की भर्ती क्यों फंसी है? केंद्रीय सेवाओं में देखा जाए तो सिर्फ 20% ओबीसी कर्मचारी हैं और इसी माह शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। यूपीपीएससी से जुड़ी हुई खबर है, 3000 नई दरोगा भर्ती की घोषणा हो चुकी है और विशेषज्ञ चिकित्सकों भी भर्ती के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो रहा है। दोस्तों ये बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का और इसमें लिखा है कि भाजपा सरकार प्रदेशवासियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के साथ युवाओं का भविष्य भी संवार रही है। और यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश को मिल रही है नई रफ्तार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और यहाँ पर दिया गया है कि यूपी में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी और फायरमैन के 35,757 पदों पर जल्द भर्ती होगी। दोस्तों देखा जाए तो पहले ये भर्ती 26,000 पदों पर हो रही थी, लेकिन इधर प्रमोशन वगैरह हुए हैं तो इस वजह से जो पद हैं वो खाली हो गए हैं और इसी वजह से जो ये पद हैं 35,000 बढ़कर हो गए हैं। मतलब पुलिस की जो भर्ती होगी आसान शब्दों में वो 35,000 पदों पर होगी। और यहाँ पर उप निरीक्षक एसआई की नई भर्ती है। दोस्तों ये भर्ती 850 पदों पर सिमट रही थी, लेकिन इसके भी पद बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल मिलाकर 3000 पदों पर यूपी में दरोगा भर्ती होगी। तो दरोगा भर्ती के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अभी से तैयार हो लें और इस भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जनवरी या फरवरी महीने में देखने के लिए मिल सकता है। और ये मिशन 2024 के अंतर्गत भर्तियां सभी आ रही हैं। तो इन चीजों को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। और यहां भी दिया है कि 1.5 लाख पुलिसकर्मी अभी तक भर्ती हो चुके हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि 3000 पदों पर यूपीएसआई भर्ती फिर से आ रही है। एक बेहतरीन और सुनहरा मौका आपको फिर मिल रहा है। दोस्तों नियमावली में संशोधन हो रहा है और इसी वजह से जो संस्कृत शिक्षकों की भर्ती है वो फंसी हुई है। प्रदेश के संस्कृत विद्यालय एक तरफ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ अधियाचन भेजे जाने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। संस्कृत विद्यालयों की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराए जाने के नियमावली संशोधन के प्रस्ताव पर शासन ने अब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण चयन बोर्ड के पास सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए मिला अधियाचन लंबित है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का चयन विद्यालय अब तक प्रबंध समिति करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार की सरकार में इन शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की योजना बनी। उद्देश्य यह है कि योग्य शिक्षकों का चयन हो सके जिससे विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए चयन बोर्ड को अपनी नियमावली में संशोधन करना जरूरी था, जिसके लिए जो आवश्यक संशोधन है उसको शासन की मंजूरी की जरूरत होगी। काफी समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर चयन बोर्ड ने 2 बार रिमाइंडर पत्र भी भेजा है, लेकिन शासन ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। इधर संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के लिए उप शिक्षा निदेशक सीएल चौरसिया ने सहायक अध्यापक के 978 और प्रधानाध्यापक के 304 पदों के लिए अधियाचन भेजा था, लेकिन चयन बोर्ड को अब तक भर्ती करने के संबंध में शासन के निर्णय की प्रतीक्षा है और इसके कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध है और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी लगातार पढ़ाई को प्रभावित कर रही है। तो 1282 पदों पर दोस्तों संस्कृत शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। अब शासन की मंजूरी यहां पर मिल जाए तो नोटिफिकेशन जारी हो जाए। दोस्तों इसी महीने होगी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा। देखा जाए तो आईआरटी में वर्षों से भर्ती न होने से शिक्षकों के 81% पद खाली हैं। उम्मीद है कि नए साल में संस्थान को 28 नए शिक्षक मिल जाएंगे। संस्थान इसी महीने शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा और उत्तीर्ण छात्रों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। तो संस्थान में शिक्षकों के 176 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 144 पद रिक्त हैं, यानी कि वर्तमान में 32 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। गेस्ट फैकल्टी के सहारे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो बहुत जल्द यहां पर लिखित परीक्षा की जाएगी, फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और इसी के आधार पर शिक्षक जो है भरे जाएंगे। उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती के लिए इसी महीने में लिखित परीक्षा करा ली जाए। इसके बाद इसके लिए तैयारियां चल रही। डॉक्टर विमल मिश्र हैं, निदेशक हैं आईआरटी। दोस्तों बेरोजगारों का भत्ता देने को नहीं तैयार बढ़ी रार। तो 2004 विशिष्ट बीटीसी बैच हाईकोर्ट को ने मतलब राहत दी थी। 2 लाख सैकड़ों बेरोजगारों को भत्ता मिलने की उम्मीद है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
पुनर्विचार याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी स्पेशल अपील। तो विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित प्रदेश भर के तकरीबन, यहां पर देखा जाए तो 500 बेरोजगारों को प्रदेश सरकार भत्ता देने को तैयार नहीं है। इस मामले में रार बढ़ती जा रही है। दूरस्थ विधि से बीएड और विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से नियुक्ति तक 25 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने के आदेश पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोस्तों, जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के तबादले जल्द शुरू हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने मांग की है और इसकी आवाज़ उठाई है। और ये दोस्तों अगर काम शुरू हो जाए तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है और रिक्त पदों की स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए और नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी आना है। तो इस वजह से ये प्रक्रियाएं जितना जल्दी हो जाएंगी उतना नई शिक्षक भर्ती के लिए बेहतर होगा। तो खैर देखते हैं, लगातार जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो ठंडी की छुट्टियां हैं वो शुरू होने वाली हैं। दिसंबर महीने में प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे। अगर दिसंबर में ये ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू होगा तो समझ लीजिए कि फिर से ये जिले के अंदर का तबादला रुक जाएगा और पूरी प्रक्रिया को गर्मी या सर्दी की छुट्टियों में ही करने के संबंध में पहले से आदेश निकल चुके हैं। दोस्तों, देखा जाए तो मार्कशीट से फिर गायब हुए स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंक। पीसीएस 2021 में भी स्केलिंग को स्पष्ट नहीं कर सकी है स्थिति, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अंकों के हेरफेर के मामले में ही सीबीआई ने पीसीएस 2015 को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट न किए जाने से अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आयोग ने पिछले दिनों जारी पीसीएस 2021 के परिणाम के प्राप्तांक और कट ऑफ तो जारी कर दिए, लेकिन मार्कशीट में यह उल्लेख नहीं किया कि स्केलिंग के कितने अंक घटे या बढ़े हैं। दोस्तों, जॉब अपडेट है। 2300 पदों के लिए लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा और 5 जनवरी है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख। तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है आज से शुरू हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग यानी कि एलोपैथी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के लगभग 2300 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा। गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन जैसे, रेडियोलॉजिस्ट जैसे बहुत सारे यहाँ पर पद हैं। upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट छूट रही है। केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 20% ओबीसी कर्मचारी हैं। तो केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को करीब 3 दशक बाद भी उसके आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। संविधान के तहत ओबीसी को 27% कोटा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र की नौकरियों में ओबीसी की जो हिस्सेदारी है सिर्फ 20% है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार के 55 मंत्रालयों और विभागों में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या महज 20.43% थी। यह उन्हें मिलने वाले 27% आरक्षण की तुलना में कम है। एसटी/एससी के मामले में स्थिति अलग है। देखा जाए तो अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 17.39 है, जबकि उन्हें 15% आरक्षण मिलता है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 7.5% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन हिस्सेदारी 7.64% है। तो 3 दशक बाद भी कम हिस्सेदारी की वजह जानकारों के अनुसार ओबीसी आरक्षण का अन्य 2 श्रेणियों के मुकाबले काफी देर से 1993 में शुरू होना एक वजह हो सकता है। हालांकि 3 दशक काफी लंबा वक्त होता है। दूसरा कारण खेती पर निर्भरता ज्यादा होने के कारण नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी यहां से दिखाई पड़ रही है। तो ये आंकड़े दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। हिस्सेदारी जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन भागीदारी बहुत कम दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, आरक्षण एक विशद बिंदु है और इस पर लगातार जो समीक्षा है वो की जा रही है और आरक्षण के संबंध में जो बड़े फैसले हैं वो केंद्र सरकार के माध्यम से लिए जा सकते हैं। अब आरक्षण में जो आवश्यक संशोधन है वो भी किए जा सकते हैं। इसको कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। जातिगत जनगणना की जा सकती है। इसकी मांग लगातार चल रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उतनी उसको जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत बड़ा विशद बिंदु है
ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर भी लगाई है। इससे भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हैं, कुछ को सही है भाई, जिसको मिलेगा उसको सही है, जिसको नहीं मिल रहा उसको दिक्कतें हैं। खैर वो अलग सा बिंदु हो गया। तो आरक्षण को लेकर कोई अपना मानक बढ़ा रहा है, कोई अपना बढ़ा रहा है। हर एक स्टेट अपना चुनावी लाभ लेने के लिए विभिन्न प्रकार के जो संशोधन हैं, विधेयक हैं, वो ला रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं निकट भविष्य में क्या कुछ आरक्षण को लेकर स्थिति बनती है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।